हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में दृष्टि आईएएस की तरफ से पीसीएस प्रीलिम की टेस्ट सीरीज देखेंगे। तो उसी क्रम में ये पहला टेस्ट सीरीज रहेगा और सामान्य अध्ययन का ये टेस्ट सीरीज है। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे और टेस्ट सीरीज को साथ साथ सॉल्व भी करते जाएंगे ताकि आपकी तैयारी भी होती रहे। और जितनी ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो बढ़ते हैं अपने टेस्ट सीरीज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में आपसे पूछा गया है। दो कथन है, इलाहाबाद और कड़ा ने सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया, ठीक है। और दूसरा है, शाह आलम द्वितीय ने युद्ध खर्च की भरपाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी देने का फरमान जारी करने पर सहमति व्यक्त की है। तो यहाँ पे आपका पहला वाला सही है, दूसरा गलत होगा, ठीक है। दूसरा गलत क्या होगा, ये दूसरा आपका है, शाह आलम द्वितीय ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी करने पर सहमति व्यक्त की थी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है, तो आपका पहला कथन सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए और उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें आपको ईयर पता होंगे तभी आप मैच कर पाएंगे या कालक्रमानुसार लगा पाएंगे। कारखाना अधिनियम ये आपका आया था 1947 में। शारदा अधिनियम ये 1929 में। दहेज निषेध अधिनियम ये आपका 1961 में आया था। और विशेष विवाह अधिनियम ये 1954 में आया था। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे है तीसरा क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह को किसने दबाया था, ये पूछा गया है। तो ये विद्रोह वहाँ पे किसने नेतृत्व किया था और किसने उसको दबाया था, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन आपका इसमें से पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका होगा विलियम टेलर, ठीक है। विलियम टेलर ने 1857 की क्रांति में जब वहाँ पे कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे तो उस विद्रोह को दबाया था। डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अच्छा, बाकी ऑप्शंस हैं जैसे जॉन निकोलसन, ये दिल्ली में विद्रोह को दबा रहे थे। वहाँ पे भारतीय नेता थे, बहादुर शाह जफर या द्वितीय कह सकते हो, इन्होंने नेतृत्व किया था। जनरल हीरोज ये आपके झांसी क्षेत्र में, झांसी से ग्वालियर के क्षेत्र में ये विद्रोह को दबा रहे थे और वहाँ पे लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे ने नेतृत्व किया था। फिर है सर कॉलिन कैम्पबेल, ये आपके बरेली, कानपुर में ये विद्रोह को दबा रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी याद रखनी है आपको। 4 नंबर में है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे देखो दिया है एल्बर्ट बिल, काकोरी षड्यंत्र, लखनऊ समझौता और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो ये 4 दिए हैं और इनको मिलाना है। आगे पेज में इसमें देखो वायसराय दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही देख लेते हैं एल्बर्ट बिल को, ये आया था आपके लॉर्ड रिपन के, ये रिपन के समय आया था। काकोरी षड्यंत्र ये आपके आया था रीडिंग के समय, लॉर्ड रीडिंग। लखनऊ समझौता ये आया था चेमफोर्ड के समय, चेमफोर्ड्स। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये लॉर्ड वेवेल के समय आया था, ये वेवेल के समय। तो ये सारे याद रखेंगे और इसी तरीके से आप मैच कर सकते हैं। वाइकोम सत्याग्रह से संबंध आपसे पूछा गया है, कौन संबंधित है। तो ये आपके हैं के केलप्पन, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। के केलप्पन ये वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित है। आगे इसमें देखेंगे, देखो ये दिया है कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन। डच और ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोनों ने मसूलीपट्टनम शहर को नियंत्रित करने का प्रयास किया, ये सही है। और ये 17वीं शताब्दी में पश्चिमी तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे पहला सही है, यानी कथन सही है, कारण गलत होगा। तो सी पार्ट राइट हो जाएगा। फिर पूछा गया है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के संबंधित नहीं है। तो बंगाल का विभाजन ये कर्जन के समय हुआ था। भारतीय लोक सेवा मंडल की स्थापना या गठन ये भी कर्जन के समय हुआ था। अकाल आयोग की स्थापना ये भी कर्जन के समय हुई थी। हंटर आयोग का गठन ये आपका अलग है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 1882 में हुआ था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लाला लाजपत राय के संदर्भ में पूछा गया है, उन्होंने वर्ष 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना की थी। ये बात सही है, और स्वराज पार्टी के गठन में भी भाग लिया था। तो ये दोनों कथन सही हैं, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत से पहले भारत का पहला श्रमिक नेता किसे माना जाता है? तो ये है नारायण मेघाजी लोखंडे। 1890 में श्रमिक संघ आंदोलन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है जमींदारी प्रथा के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसमें आपको सारे पहले पढ़ने होंगे, फिर आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। इसने निश्चित किराए या अभियोग अधिकारों के प्रावधान के बिना सदस्यों के भूमि अधिकारों को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। ये आपका सही है। इसे वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से पेश किया गया था। ये भी सही है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला जाता था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जमींदार वसूलते थे। और यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में प्रचलित था। ये भी सही है। तो आपसे गलत पूछा गया था, सी पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो दिया है अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के संबंध में लाला लाजपत राय को AITUC के पहले महासचिव के रूप में चुना गया। और अगला है कथन, कांग्रेस के वर्ष 1922 के गया अधिवेशन में AITUC के गठन का स्वागत किया गया और उसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया गया। तो यहाँ पे आपका पहला वाला कथन ये गलत होगा, क्योंकि उस समय महासचिव थे दीवान चमनलाल। यहाँ पे लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे, ना कि महासचिव। तो पहला गलत है, दूसरा इसमें राइट होगा। तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दीवान चमनलाल को महासचिव बनाया गया था और लाला लाजपत राय को अध्यक्ष। और ये बात आपकी हो रही है 31 अक्टूबर 2020 की। इस समय अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 12वां देखेंगे, घटनाओं पर विचार करें। इसमें आपको मैच करना है। हंटर शिक्षा आयोग ये आपका 1882 में आया था। चार्ल्स वुड डिस्पैच ये आया था 1854 में। ली आयोग 1924 में और रेले आयोग ये आपका 1902 में। तो सबसे पहले आपका आएगा सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर 4, फिर 3। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पावना विद्रोह संबंधित है, पूछा गया है जमींदारी की दमनकारी नीतियों से, पावना में कानून व्यवस्था का अभाव और दलित वर्ग का आंदोलन, सांप्रदायिक दंगे। तो यहाँ पे पहला सही होगा, जमींदारों की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध ये पवना का आंदोलन चलाया गया था। तो यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये आंदोलन आपका शुरू हुआ था 1873 में। ठीक है, आगे देखेंगे यूपी किसान सभा का गठन किया गया था। इसमें आपका वर्ष पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 1918। और ये इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय, इन तीनों ने उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया था। आगे इसमें बढ़ेंगे, वारेन हेस्टिंग्स के ने निम्नलिखित उद्देश्य से कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। यहाँ पे आपके उद्देश्य पूछा गया है। तो ये मदरसा आपका स्थापित हुआ था 1791 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1781 में मदरसा बनाया गया था
और हिंदू दर्शन के लिए डक्कन जो जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, ये तो बात की बात है। पहले इसका आंसर होगा कंपनी के दरबार में ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों को तैयार करना। इसका उद्देश्य था कलकत्ता मदरसा का। आगे इसमें देखेंगे सांप्रदायिक पंजाट के बारे में पूछा गया है, कौन से कथन सही हैं। ये लोथियन समिति के सिफारिशों पर आधारित थी, सही बात है ये। और फिर दूसरा कथन है सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित थीं, तो ये आपका गलत है। महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए ये जो सीटें थीं ये 78% थी उस समय, 78%। तो यहाँ पे पहला वाला राइट हो जाएगा। फिर है नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो ये है महात्मा गांधी और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1895 में। विभिन्न विद्वानों द्वारा 1857 के विद्रोह के वर्णन के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है। आउटरम अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने का मुस्लिम षड्यंत्र, ये सही है। कार्ल अंग्रेजों द्वारा पूर्व में ही प्रारंभ सामाजिक प्रगति का विस्तार, ये भी सही है। आर होम्स ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध, ये आपका गलत होगा। ठीक है, ये आपका 1857 के विद्रोह रीज के अनुसार बोला गया था, ना कि आर होम्स ने, तो ये गलत है। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और राष्ट्रीय उत्थान ये कहा था बेंजामिन डिजराएली ने। ठीक है, ये भी सही है। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। 19 में देखेंगे ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1889 में ब्रिटेन में की गई थी, ये सही है। और इसका उद्देश्य ब्रिटेन में जनता को भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूक करना, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे, सी पार्ट राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस संगठन के साथ विलय हो गया, ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शंस हैं आपके बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय संघ या फिर भूमि धारक समाज। तो ये विलय हुआ था भारतीय राष्ट्रीय संघ, सी पार्ट करेक्ट होगा। अगला है 21 नंबर में देखेंगे घटनाओं पर विचार करके कालानुक्रम में लगाना है इसको। बंगाल का विभाजन लागू हुआ 1905 में। सूरत विभाजन 1907। बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया, ये आपका अगस्त 1905 में होगा। और बंगाल विभाजन जो प्रभावी हुआ था या लागू हुआ था वो अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर 1905। और दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य है, ये आपका 1906 में। तो अब इनको कालक्रमानुसार लगाना है। सबसे पहले आएगा आपका तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें है प्रार्थना समाज के सामाजिक जागरूकता के लिए कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया। तो ये है सुबोध पत्रिका, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सुबोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था, ये समाचार पत्र था। आगे इसमें देखेंगे टीपू सुल्तान की मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है। मैसूर राज्य में क्या परिवर्तन हुआ। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य में क्या परिवर्तन हुआ। मैसूर का नया राज्य कृष्णराज तृतीय को सौंप दिया गया, जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली। दूसरा कथन है विलियम बेंटिंक ने वर्ष 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर पर अधिकार कर लिया। और तीसरा कथन है लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1881 में राज्य को उसके शासक को बहाल कर दिया गया। तो ये तीनों आपके कथन सही हैं, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। एल्बर्ट बिल के बारे में पूछा गया है, कौन से कथन सही हैं। इसमें प्रस्तावित किया गया है कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय लोगों पर आपराधिक मामलों में मुकदमा चलाएंगे, यही सही है आपका। ठीक है, बाकी ये तीनों गलत होंगे।
25 नंबर में है, आपसे पूछा गया है संधि और संबंधित देश। तो पेरिस की संधि ये आपका अमेरिका, सही है ये। गंडमक की संधि ये अफ़गानिस्तान, ये भी सही है। सगौली की संधि, ठीक है, तो सगौली की संधि आपकी नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1815 में हुई थी। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ वर्मा दिया है। और यानदाबू की संधि ये आपकी यानदाबू की संधि वर्मा से हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपस में गलत दिए हुए हैं, और ये संधि आपकी 1826 में हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे पहला और दूसरा राइट है, ए पार्ट करेक्ट होगा। फिर आगे है 26 नंबर में देखेंगे, देखो इसमें आपके विद्रोह दिए हैं और ईयर है, उसका मैच कराना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अहोम विद्रोह ये आपका 1828 में, ठीक है। गोमधर कोमर के नेतृत्व में असम में शुरू किया गया था। पॉलीगर्स विद्रोह ये आपका हुआ था 1795 से 99 के बीच में। मोमारिस का विद्रोह ये 1769 में, और पाइका विद्रोह ये 1817 में। तो ये आपको लगाने हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, ठीक है। आगे इसमें है खिलाफत आंदोलन के प्रत्यक्ष संबंधित नेता कौन नहीं थे, यहाँ पे नहीं ध्यान रखना है। तो ये है मोहम्मद इकबाल, ये खिलाफत आंदोलन से प्रत्यक्षता संबंधित नेता नहीं थे। 28 नंबर में है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मार्ग किस संधि ने प्रशस्त किया। वडगांव की संधि, सूरत की संधि, वेसिन की संधि, पूना संधि। तो ये संधि थी आपकी वेसिन की संधि, और वेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज़ों के बीच में 1802 में हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे, ईयर्स पूछे जाते हैं। प्राउड रिजर्व की नीति लागू की गई लॉर्ड लिटन के द्वारा, जॉन लॉरेंस के द्वारा, डुप्लेक्स या फिर वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो ये लागू की थी लॉर्ड लिटन ने 1876 में, प्राउड रिजर्व की नीति। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, सी. राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे कई वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, सही है। और इस आंदोलन की विदेशी मानद और सरकारी उपाधियों का बहिष्कार एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, ये भी सही है। और ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करेंगे, तो बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 31 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार रखा था, ये पूछा गया है। तो ये स्वराज पार्टी थी, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। बोस ने मार्च 1940 में रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया, जो एक संयुक्त प्रयास था। तो ये कि इसमें कौन कौन शामिल थे, ये पूछा गया है। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा ये दोनों शामिल थे, पहला और दूसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है 33 में दिया हुआ है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हिंदू पेट्रियट गिरीश चंद्र घोष सुमेलित है ये। भारतीय समाजशास्त्री श्यामजी कृष्ण वर्मा ये भी सही सुमेलित है। और परिदर्शक ये बिपिन चंद्रा ये भी सही सुमेलित है। बंग दर्शन ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने संपादित किया था, ना कि दयाल सिंह मजीठिया। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, यही पूछा गया था। कथन और कारण दिए हैं। कथन है गांधी जी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में हिंसा दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। और कारण है इस एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। तो ये दोनों कथन सही हैं, और RA का सही स्पष्टीकरण भी करेगा। आगे है 35 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से सितंबर 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक सदस्य पूछे गए हैं, कौन कौन से थे। भगत सिंह, जोगेश चंद्र चटर्जी, अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष। तो यहाँ पे ये दोनों थे, भगत सिंह और जोगेश चंद्र चटर्जी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
फॉरवर्ड ब्लॉक के संबंध में विचार कीजिए। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के भीतर एक नई पार्टी के रूप में की गई थी। और दूसरा कथन है, इसके निर्माण के परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के लिए कांग्रेस में कोई भी पद धारण करने से प्रतिबंधित किया गया था। दोनों कथन ये सही है, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 37 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में सही है? तो ये है आपका, ये चुनाव सीमित वयस्क मताधिकार पर आधारित था। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना पूछा गया है, किसने की थी? तो ये थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सी पार्ट राइट हो जाएगा। ये आपकी स्थापना हुई थी 1919 की कांग्रेस में जब फूट पड़ गई थी उदारवादी नेताओं में, ठीक है, तब इन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना का यानी गठन किया था। 39 में है भारतीय महिला परिषद की स्थापना, आपसे पूछा गया है। तो ये किया था रमाबाई रनाडे ने। रमाबाई रनाडे ने 1904 में भारत महिला परिषद की स्थापना की थी, ठीक है। आगे 40 में देखेंगे, किसने मासिक पत्रिका वितल विध्वंसक शुरुआत की? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह है गोपाल बाबा वालंकर। तो गोपाल बाबा वालंकर, ये गोपाल कृष्ण के नाम से भी जाने जाते थे। तो इन्होंने वितल विध्वंसक नामक मासिक पत्रिका शुरू की थी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। फिर है सर सैयद अहमद खान से संबंधित पूछा गया है। पहला कथन है, वह वर्ष 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने और उनकी निष्ठा को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये सही है। और उन्होंने पर्दा, बहुविवाह, पीरी तथा मुरादी प्रथा का समर्थन किया। तो ये आपका गलत हो जाएगा, इन्होंने इसका विरोध किया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। देवबंद आंदोलन के संदर्भ में पूछा गया है। इसकी शुरुआत मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने की थी। सही है ये। और देवबंद पंथ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया, ये भी सही है। तो सी पार्ट यहाँ पे, यानी दोनों कथन सही हैं, तो ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे है 43 में, वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स प्रदान की जाने वाली सर्वप्रथम छात्रवृत्ति किसे मिली थी? अवनींद्र टैगोर, नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और मुकुंद दास। तो ये थे नंदलाल बोस। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 44 में देखेंगे, कथन दिए हैं और कारण, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी ये समझने में विफल रहे कि अंग्रेजों द्वारा विधान परिषद में किए गए सुधारों का उद्देश्य नरमपंथियों को पुरस्कृत करने के बजाय गर्मपंथियों को अलग थलग करना था। सही है ये। और चरमपंथी इस बात से अनभिज्ञ थे कि नरमपंथी आधिकारिक दमन के विरुद्ध उनकी रक्षा की प्राथमिक पंक्ति के रूप में कार्य कर सकते थे। ये भी सही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग मैटर हैं। तो आर ए की व्याख्या नहीं करेगा। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। 45 में, सत्येंद्र सिन्हा वर्ष 1909 में वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। फिर है दूसरा आपका, वर्ष 1909 के मार्ले मिल्टो सुधार के अनुसार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। ये भी सही है, ये दोनों सही हैं। अप्रैल 1906 में वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त ने साप्ताहिक युगांतर की शुरुआत। ये भी सही है। वारदोली सत्याग्रह का कारण यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा लागू की गई 3 कठिया प्रणाली था। तो ये गलत है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये चंपारण की बात हो रही है, 3 कठिया प्रणाली, ठीक है, ना कि बारदोली सत्याग्रह। 46 में देखेंगे, वर्ष 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है श्यामजी कृष्ण वर्मा। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। गदर पार्टी के संदर्भ में आपसे पूछा गया है।
इसका मुख्यालय वैंकूवर में स्थित था और इसकी अन्य शाखाएं अमेरिकी तटीय और सुदूर पूर्व क्षेत्र तक विस्तृत थीं। दूसरा कथन है, इसके सदस्यों का उद्देश्य भारत में विद्रोह की शुरुआत करना था और 1914 में दो घटनाओं कामागाटा मारू घटना और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ने इसे अपने उद्देश्यों के लिए काफ़ी प्रोत्साहन किया। तो इसमें पहला वाला आपका सही, मतलब सही है और दूसरा भी सही है। ठीक, तो दोनों सही हो जाएंगे, डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 48 में है, 1915 की बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस से नहीं था। संबंध पूछा गया है, किसका नहीं था। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय संबंधित थे, भूपेंद्र नाथ दत्ता ये भी संबंधित, हरदयाल ये भी, गुरबख्श सिंह ढिल्लो ये आपके बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस से संबंधित नहीं थे। तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार राजस्व प्रशासन को न्यायपालिका के कार्यों से अलग कर दिया गया। सही है। वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार भारत में व्यापार कर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, किंतु कंपनी ने चीन के साथ चाय का व्यापार बरकरार रखा। ये सही है। और वर्ष 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और अन्य सभी क्षेत्रों को गवर्नर जनरल के पूर्व नियंत्रण दे दिया गया, भी सही है। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा ब्रिटिश अधीन भारत सरकार के कार्यकारी और विधायी कार्यों को अलग कर दिया। तो ये आपका लास्ट वाला जो कथन है ये आपका सही है। ठीक है, ये गलत दिया है, ये 1853 में होना चाहिए था, ना कि 1861। कारावास में डाले गए पहले भारतीय पत्रकार कौन थे, पूछा गया है। तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी पार्ट राइट हो जाएगा। बुर्जहोम पुरातत्व स्थल से नवपाषाण युग के अस्थि निर्मित औजारों की जानकारी मिलती है। ये कहाँ स्थित है? तो बुर्जहोम आपका है जम्मू कश्मीर में, सी पार्ट राइट हो जाएगा। चारों वेदों में सबसे लघु वेद आपसे पूछा गया है, कौन सा है? तो ये है आपका सामवेद। सामवेद सबसे लघु यानी छोटा वेद है। 53 नंबर देखेंगे, किस पाषाण युग के लोगों की चित्रकला में सबसे अधिक रुचि थी? तो ये है मध्य पाषाण युग के लोगों में, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें बढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस पशु के विषय में जानकारी नहीं थी? तो ये है आपका सिंह। बिल्ली, गधा, ऊंट इनके बारे में जानकारी थी और सिंह के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को परिचय नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में पूछा गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सबसे उत्तरी स्थल मांडा, सही है। सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद, ये भी सही सुमेलित है। सबसे पश्चिमी स्थल ये आपका है सुतकांगडोर, ना कि सुरकोटदा, तो यही गलत है। और सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, तो ये सही है। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। 56 में है, कौन सा लोथल के संबंध में सही नहीं है? ये कैम्बे की खाड़ी के पास स्थित एक पत्तन था, सही है। इसका उत्खनन प्रोफेसर SR राव ने किया था, ये भी सही है। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, तो ये प्राकृतिक नहीं कृत्रिम बंदरगाह था और यहाँ पे कोई नगर दुर्ग नहीं था, ये भी सही है। तो सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक। तो ये अजातशत्रु ने कराया था, हर एक वंश के राजा थे अजातशत्रु, इन्होंने पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण करवाया था। 58 नंबर है, तोल्काप्पियम के संबंध में कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया है। ये तमिल साहित्यों का सबसे प्राचीन साहित्य है, सही बात है। ये तमिल व्याकरण की एक रचना है, ये भी सही है। ये संगम काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी, ये भी सही है। इसकी रचना तोल्काप्पियर द्वारा ये रचित है, ना कि इलांगो आदि गल ने। तो यहाँ पे ये रचनाकार गलत दिया है, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 59 में है, गुप्तकालीन सिक्कों के संदर्भ में पूछा गया है, कौन सा
संबंध नहीं है, ठीक है। चांदी के सिक्कों को रुपये कहा जाता था, सही है। सोने के सिक्कों को दीनार, ये भी सही है। गुप्त काल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्कों की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। और गुप्तकालीन शासक अनुष्ठान कार्य के पश्चात विशेष सिक्के जारी, ये भी सही है। तो पूछा गया है गलत, तो सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर है गुप्तकालीन प्रशासन में महादंड नायक को किसे कहा जाता है? तो ये उपाधि दी गई थी महादंड नायक, ये न्यायाधीश है, तो इसको चीफ जस्टिस भी कह सकते हो। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे है नागानंद नाटक का लेखक कौन है? ये पूछा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, पुष्यभूति, ठीक है। तो ये है आपके हर्षवर्धन, ठीक है। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। अमोघ वर्ष प्रथम के संदर्भ में पूछा गया है कौन सा सही नहीं है? वो राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित थे, सही बात है ये। वो शैव मत का अनुयायी था, तो ये आपका गलत है। ये शैव मत का नहीं, ये जैन मत का अनुयायी था, ठीक है। और इसकी प्रसिद्ध कृति कन्नड़ भाषा में रचित कविराज मार्ग है, सही है ये। और उन्होंने बालखेड़ नगर में राष्ट्रकूट राजधानी का, ये भी सही है। तो यहाँ पे ये जैन नहीं, जैन धर्म होना चाहिए, ना कि शैव धर्म। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, राजराज प्रथम ने, तो बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये आपका द्रविड़ शैली में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये ध्यान रखेंगे। और ये आपका बृहदेश्वर मंदिर भगवान शंकर को अर्पित है। 64 नंबर देखेंगे। ऋग्वैदिक आर्य किसके द्वारा शासित थे? ये पूछा गया है। जनजातीय गणतंत्र, लोकतांत्रिक स्वरूप, राजशाही सरकार या वृद्धजनों द्वारा शासन? तो ऋग्वैदिक आर्य ये वृद्धजनों के द्वारा शासन था, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे है 65 में चित्रित भूरे मतभांड संस्कृति के बारे में सही नहीं है, ये पूछा गया है। इस काल के लोग मिट्टी के बने कटोरे और चित्रित भूरे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे, सही बात है ये। चित्रित भूरे मतभांड स्थल पूर्वी यूपी बिहार के निकटवर्ती इलाकों में स्थित था, तो ये आपका गलत होगा। ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इलाकों में फेमस था, तो ये बी पार्ट गलत होगा। इस युग के लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग करते, सही है। और जनजातीय समूह राज्यों का उल्लेख मिलता है, भी सही है। तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया है देखो, उपनिषद दिए हैं और उसकी व्याख्या, ठीक है। तो यहाँ पे ऐतरेय उपनिषद का ये आत्मा की चेतना की उत्पत्ति बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद में देवकी और श्री कृष्ण की, देवकी पुत्र कृष्ण के बचपन का उल्लेख किया गया है। कठ उपनिषद में ये आपका नचिकेता और यम की कहानी दी गई है। और मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 1 2 3 4 यानी सारे ये सही सुमेलित हैं। 67 नंबर में देखेंगे, मौर्य सम्राट को अमित्र घाट कहा जाता है, तो अमित्र घाट ये कहा जाता है बिंदुसार को। बी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, अशोक का पिता। इसने 297 से 273 BC पूर्व राज्य किया था। मौर्य प्रशासन के तहत भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारियों के एक वर्ग को कहा जाता है, तो ये वर्ग है आपका एग्रोनोमोई। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। वेशनगर स्तंभ शिलालेख के संदर्भ में स्वयं को भागवत के रूप में वर्णित किया है, तो ये है आपके, ये कौन थे? बागभद्र, डेमेट्रियस, अग्निमित्र या फिर हेलियोडोरस? आंसर हो जाएगा आपका हेलियोडोरस। ये आपका वेशनगर स्तंभ शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। डी पार्ट राइट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इंडो ग्रीक शासक मेनेंडर के संबंध में सही कथन है? इसकी राजधानी साकल में थी, सही है ये। और बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नो, मिलिंद और नागसेन के बीच में एक दार्शनिक वाद विवाद है, ये भी सही है। दोनों सही हो जाएंगे, ए पार्ट राइट हो जाएगा। कुषाण वंश से संबंधित शासकों ने किसने अपने सिक्कों पर स्वयं को माहेश्वर घोषित किया था?
तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा बिम कटविशेष, सी पार्ट राइट हो जाएगा। और ये 1500 से 64 ईस्वी के बीच में आपका कुजुल कटविशेष का शासन था। बिम कटविशेष आया था 64 से 78 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, ठीक। आगे इसमें देखेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित नाथिक अभिलेख में ये किस भाषा से लिखा गया है, तो ये है प्राकृत भाषा में। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। 73 में है संगम युग में भूमि विभाजन और भूमि का प्रकार, ये आपको बोला गया है। कुरुंजी ये आपका जो भूमि है पहाड़ी भूमि, ठीक है, और इसके मुख्य देवता थे मुरुगन, ये भी ध्यान रखेंगे। पालई ये आपकी रेगिस्तान की भूमि है और इसके मुख्य देवता थे कोर्रोवई। और मुल्लाई ये आपकी देहाती भूमि, और नेथल ये आपका तटीय भूमि। तो ये आपके देखो दिए हैं, इनको आप मैच करा सकते हो। पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा गया है, तो ये मछली था, ए पार्ट राइट हो जाएगा। मौर्योत्तर काल में श्रेणी या श्रेणी थे, ये आपको बताना है, तो ये थे आपके व्यापारियों का एक समूह, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ये किसने कहा था, ये पूछा गया है, तो ये आपका B.A. स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त का शासनकाल था 335 से 375 ईसा पूर्व में, ये भी ध्यान रखेंगे। कौन सी पुस्तक बराह मिहिर द्वारा लिखी गई है, पूछा गया है, ये है आपकी पंच सिद्धांतिका, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये बराह मिहिर थे महत्वपूर्ण ज्योतिष और गणितज्ञ, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। अजंता गुफाओं के शैलकृत बौद्ध विहार और चौत्य किस वकाटक राजा के संरक्षक में बनाए गए थे, ये पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका हरिसेन, सी पार्ट राइट हो जाएगा। फिर आगे है गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों पर या प्रभागों पर विचार कीजिए और उससे छोटी इकाई से सबसे बड़ी इकाई तक व्यवस्थित कीजिए, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ग्राम, छोटा ग्राम होता है, फिर वीथी आता है, उसके बाद में विषय, फिर भुक्ति। तो ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ग्राम है तो ये विलेज हो गया, बीथी मतलब सब डिस्ट्रिक्ट, यानी सब डिस्ट्रिक्ट यानी जो आपकी तहसीलें हैं उनको कह सकते हैं। और फिर विषय ये आपका डिस्ट्रिक्ट होता था, जिला, और भुक्ति ये आपका प्रोविंस यानी राज्य होता था। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे, गुप्त साम्राज्य में किसको क्या बोलते थे। 80 क्वेश्चन नंबर 80 है, बीज गणित के जनक और भारत के सबसे पहले ज्ञात खगोल शास्त्री, ये पूछा गया है, आर्यभट्ट प्रथम। तो बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 16 जनपदों में से एक नहीं है, ये पूछा गया है, तो आपको 16 जनपदों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इनमें से गंधार, कंभोज, पंचाल, कौशाम्बी ये जनपद नहीं था, ठीक है, कौशाम्बी तो वत्स की राजधानी थी। तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो दिया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, महाजनपद में अधिकारी और उनसे संबंधित कार्य, ठीक है। तो यहाँ पे व्यवहारिक, ये व्यवहारिका, इसको न्याय मामले दिए गए थे, ठीक है। संवार्थक ये आपका था संवार्थक, ये सामान्य मामले देखता था, तो यहाँ पे ए होगा यानी पहला। और गणक, गणक जो था ये मुख्य लेखागार, ठीक। और भागदूत ये आपका भाग का संग्रह यानी जो कर विभाग था। तो ये सुमेलित हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 2 1 4 3 बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे तेलुगु कृत अमुक्तमाल्यदा के लेखक कौन है, ये पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, कृष्णदेव राय ने लिखी थी। तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। तांडव मुद्रा, नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से संबंधित है,
तो ये चोल साम्राज्य से संबंधित है। सी पार्ट राइट हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, इसमें 85 नंबर में बाण भट्ट द्वारा लिखा गया है। तो ये रचनाएं दी हैं, इनमें से कौन सी रचना बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका देखो दिया है हर्षचरित और पार्वती परिणय, ये दोनों रचनाएं आपकी बाण भट्ट की हैं। तो डी पार्ट राइट हो जाएगा। मयूर शतक, ये मयूर द्वारा लिखा गया है। और वाक्य पदीय, ये आपका व्याकरणीय भर्तहरि द्वारा लिखा गया है। ये भर्तहरि थे और ये लेखक एक थे, इनके दरबार में मतंग दिवाकर भी थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आपका। मयूर शतक मयूर ने और वाक्यपदी ये भर्तहरि ने लिखा था। बाकी बाण भट्ट ने हर्षचरित और पार्वती परिणय। कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है। अजमेर में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो ये, और फिर उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया। 1 लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, यानी लाख बख्श। और हसन निजामी और फखरुद्दीन इसके शासनकाल में आश्रय प्राप्त लेखक थे। ठीक, तो ये अजमेर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण ये इल्तुतमिश ने कराया था, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। एकता प्रणाली के संदर्भ में आपसे पूछा गया है कौन से कथन सही नहीं है। ये कृषि पर एक कर की लगाने की व्यवस्था थी, सही बात है ये। इसमें वंशानुगत के प्रावधान थे, ये गलत हो जाएगा। ये वंशानुगत नहीं थी। इसके अंतर्गत एक अधिकारी को वेतन के बदले एक क्षेत्र से राजस्व का अनुदान दिया जाता था, सही है। और इसने सल्तनत के दूरस्थ हिस्सों को केंद्र सरकार से जोड़ने में सहायता, ये भी सही है। अच्छा, एकता प्रणाली ये इल्तुतमिश ने शुरू की थी, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे बी पार्ट राइट हो जाएगा। सैयद बंद का संस्थापक पूछा गया है, तो ये खिज्र खां थे, सी पार्ट राइट हो जाएगा। खिज्र खां ने सैयद राजवंश की स्थापना की थी और ये आपका 1451 तक, यानी 37 वर्षों तक ये सैयद वंश शासक किए। आगे इसमें बढ़ेंगे। बाबर के संदर्भ में आपसे पूछा गया है, विचार कीजिए। पहला कथन है वह नक्शबंदियों सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार के अनुयायी थे, सही बात है ये। चंदेरी का युद्ध 1527 में बाबर और मालवा के राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था, तो ये दोनों सही हैं, सी पार्ट राइट हो जाएगा। 90 में देखेंगे कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है। हुमायूं ने लाहौर में जमाली मस्जिद और ईसा खान मस्जिद का निर्माण करवाया। शेरशाह सूरी ने रोहतास किला बनवाया, जो पाकिस्तान में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है, सही है ये। पहला वाला गलत है, ठीक है। तो ये आपका जो किला था जमाली मस्जिद और ईसा खान मस्जिद का, ठीक है, ये शेरशाह ने नहीं, ये हुमायूं ने नहीं, शेरशाह ने बनवाया था, ठीक है। बाकी ये तीनों आपके सही हो जाएंगे, तो ए पार्ट यहाँ पे गलत होगा। अकबर के संदर्भ में आपसे पूछा गया है, टॉमस रो इनके दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे, गलत है ये उस समय राजा था आपका जहांगीर। फिर है उसका अंतिम अभियान 1601 में गोलकुंडा के विरुद्ध था, तो ये आपका गोलकुंडा के विरुद्ध नहीं था, ये असीरगढ़ के विरुद्ध था, ये भी गलत हो जाए, दोनों गलत है इसमें, डी पार्ट राइट होगा। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो ये वाकिया नवीस इसको कहते थे, समाचार वितरण करने वाला। दरोगा ये डाक संचार का था। मुकदम ये गांव का मुखिया और मुसद्दी ये बंदरगाह के गवर्नर ये हुआ करते थे, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया, आप देख सकते हो उसको। 93 में है कौन से कथन मतलब सही नहीं है। अकबर ने दहसाला भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की, सही है ये। चाचर भूमि पर प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी,
तो ये गलत है आपका। चाचर, ये 3-4 वर्ष में एक बार खेती होती थी, ना कि प्रत्येक। अकबर ने किसानों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया, सही है। बटाई या गल्ला बख्शी भू राजस्व के मूल्यांकन प्रणालियों में से एक, ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत पूछा गया है, बी पार्ट। 94 में है, सुमेलित नहीं है पूछा गया है। गोविंद देव मंदिर, ये नासिक में है, ठीक है। तो ये गोविंद देव मंदिर आपका वृंदावन में है, ना कि नासिक में, तो यही वाला गलत है। बाकी ये तीनों आप देख सकते हैं सही है, ए पार्ट राइट हो जाएगा। फिर है 95 में, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो ये थे आपके अब्दुल रहीम खान खाना, सी पार्ट राइट हो जाएगा। फिर है डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली व्यापारी था जो राजा कृष्णदेवराय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। और दूसरा कथन है, फ्रैंकोइस वर्नियर ने मुगल शासकों को कैप्टन के रूप में वर्णित किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके दोनों कथन सही हैं, सी पार्ट राइट हो जाएगा। सूफीवाद में सुहर का अर्थ पूछा गया है, क्या होता है? भय का प्रतीक, गरीबी, मोक्ष प्राप्त के लिए समर्पण या सहिष्णु का पालन करना। तो ये आपका सुहर होता है सहिष्णु का पालन करना, डी पर इसमें आंसर हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे, मराठा स्थानीय और प्रांतीय प्रशासन के रूप में आरोही क्रम में कौन सा सही है? तो आरोही क्रम में मौजा, परगना, तरफड़ प्रांत और प्रांत, तो ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। मोदी लिपि का उपयोग निम्नलिखित के दस्तावेजों में किया गया था? वायडार, मराठा, जमोरिन या फिर होयसल। तो ये हो जाएगा आपका मराठा, बी पार्ट राइट हो जाएगा। ये विद्वान दर्शन दिए हैं, आपसे पूछा गया है, सुमेलित नहीं है। शंकराचार्य अद्वैत सुमेलित है ये। रामानुज विशिष्ट अद्वैतवाद, ये भी सुमेलित हैं। निम्बार्क द्वैताद्वैत, ये सुमेलित है। और वल्लभाचार्य, ये आपका गलत दिया है द्वैत, ठीक है। वल्लभाचार्य दिया है द्वैत, ये आपका गलत है। ये शुद्ध द्वैतवाद के विद्वान थे, तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे है, कौन सा कथन सही है पूछा गया है 101 में। तो ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज़ों की हार के साथ समाप्त हो जाता है, गलत है ये। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में सर आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने हैदर अली को पराजित किया, गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड मिंटो के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया, ये सही है आपका। तो सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा, बाकी सारे गलत दिए हुए हैं। आगे देखेंगे 102 में कालक्रम अनुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। पिंडारी युद्ध, अर्काट का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, इनके आपको ईयर पता होने चाहिए। पिंडारी का युद्ध आपका हुआ था 1817 से 18 के बीच में। आरकोट का युद्ध हुआ था आपका 1751 में। प्लासी का युद्ध आपको पता होगा 1757 में। और प्रथम कर्नाटक युद्ध ये आपका 1740 से 48 के बीच में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4, 2, 3, 1, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सिख आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है। गुरु नानक ने चक रामदास की आधारशिला रखी है जिसे अब अमृतसर कहा जाता है। तो गुरु नानक ने नहीं, रामदास ने रखी थी, गलत है ये। गुरु अंगद ने लंगर की अवधारणा शुरू की गई थी, तो ये लंगर की अवधारणा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद से नहीं की थी, ठीक है, ये गलत है। फिर आगे है, गुरु अर्जुन देव ने पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि को ये गलत है, अंगद ने शुरू किया था गुरु लिपि। और गुरु हरगोविंद ने सच्चा भाषा की, ये सही है, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये आपकी गुरु नानक देव ने लंगर की प्रथा शुरू की थी, ना कि गुरु अंगद ने, तो ये भी ध्यान रखेंगे, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सर नौबत, ये क्या था? शिवाजी के शासनकाल में ये कौन थे? तो ये आपके हुआ करते थे सैन्य कमांडर, ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। बंगाल के निम्नलिखित नवाबों में से किसने मुगल सम्राट को कर देना बंद कर दिया था? तो ये आपके थे अली वर्दी खान, बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो अली वर्दी खान ने 1700 से 1739 के बीच में
ये बंगाल के शासक रहे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराधिकारी राज्य नहीं है जो उत्तरकालीन मुगल शासकों के नेतृत्व में आया या अस्तित्व में आया? हैदराबाद, अवध, मैसूर, बंगाल। तो ये आपका था मैसूर, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अहमदनगर सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये थे मलिक अहमद शाह वाहरी, डी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। 108 में देखेंगे नागालपुरम का संस्थापक कौन था? तो ये संस्थापक थे आपके कृष्णदेव राय, ए पार्ट राइट हो जाएगा। गोलकुंडा सल्तनत पर किस राजवंश का शासक था? ये पूछा गया है। तो ये थे आपके कुतुब शाही राजवंश, बी पार्ट राइट हो जाएगा। और ये राजवंश आपका 1518 से 1687 के बीच में चला। बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में पूछा गया है कौन से कथन सही है? अलाउद्दीन बहमन शाह ने प्रशासन का सामंतवादी प्रारूप अपनाया, सही है ये। और दौलताबाद के निकट फिरोज शाह बहमनी द्वारा एक वेधशाला बनवाई, ये भी सही है। तो दोनों सही हो जाएंगे, ए पार्ट राइट होगा। फिर है आगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉकी विश्व कप 2023 में प्रथम उपविजेता रहा? ये पूछा गया है। तो ये पहली बार विजेता रहा, ये देश है आपका बेल्जियम, बी पार्ट राइट हो जाएगा। 112 में है भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है, तो ये शिलोंग में, ए पार्ट राइट होगा। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो ये है आपके कौस्तभ चटर्जी, सी पार्ट राइट हो जाएगा। और पदक विजेताओं पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है, देखो मुलायम सिंह यादव, श्रीनिवास वर्धन, जाकिर हुसैन पद्म विभूषण से सम्मानित किए। ये तीनों को पद्म विभूषण दिया गया था 2023 में, डी पार्ट राइट हो जाएगा। विश्व का पहला ताड़पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय, ये आपका केरल में स्थापित किया गया। और हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर टेंट सिटी का उद्घाटन किया? तो ये है वाराणसी, बी पार्ट राइट हो जाएगा। आगे है इसमें पूर्ण किस राज्य को पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य घोषित किया गया? तो ये है केरल, सी पार्ट राइट हो जाएगा। और 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया, ये आपका इंदौर में, ए पार्ट राइट हो जाएगा। और इस बार की थीम रही थी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का संचालन प्रारंभ हुआ, तो ये आपका हुगली में, ए पार्ट राइट होगा। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सियोम ब्रिज का निर्माण किया गया, तो ये आपका ब्रिज का निर्माण हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, डी पार्ट राइट होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। आगे देखेंगे तमु लोसर, ये मनाया गया त्यौहार, ये आपका नेपाली त्यौहार है, ठीक है। ये पूर्वोत्तर राज्य में गुरुंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, ये आपका बना है कोल्लम, डी पार्ट राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा पूर्ण क्षमता वाले हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, तो ये स्टेडियम आपका राउरकेला में, राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में, तो सी पार्ट राइट हो जाएगा। फिर है आंध्र प्रदेश की नवीन राजधानी घोषित किया गया है, तो ये आपका होगा विशाखापत्तनम, बी पार्ट राइट हो जाएगा। और हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है क्रोएशिया ने, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में मिसाइल पृथ्वी 2 खबरों में थी, ये क्या है? ये पूछा गया है, इसकी विशेषता क्या है? सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल, ए पार्ट यहाँ पे राइट होगा। 2023 में गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ हॉकी का पुरस्कार जीता है, तो ये है उत्तराखंड ने, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये उत्तराखंड की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। आगे 128 में देखेंगे, नाटू नाटू गीत का गीतकार है जिसे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये आपके संगीतकार कौन है? चंद्र बोस, बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र का क्रिकेटर दोहरा शतक लगाया है, वो कौन बना है? तो ये है
शुभमन गिल। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 130 में है भारतीय संगीतकार ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है, ये है रिकी केज। और काला घोड़ा कला महोत्सव ये आपका आयोजन किया गया है मुंबई में। बी पार्ट राइट होगा। फिर है नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार जीता है कार्तिक सुब्रमण्यम ने। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक क्षमता आईपी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा है 42वां, ठीक है। और पहला स्थान आपका रहा है अमेरिका का। किसे विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो ये है अजय बंगा। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर आपके देखो दिए हैं इसमें कौन सा क्षेत्र से सही सुमेलित नहीं है, व्यक्ति दिया है, संबंधित क्षेत्र है, तो इसमें आपको बताना है सुमेलित नहीं है। कनक रेले ये मोहिनीअट्टम सुमेलित है। जसविन एल्ड्रिन लॉन्ग जंपर सुमेलित है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर भारतीय खेल निशानबाजी सही सुमेलित है। रचित रविंद्र ये आपके क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ना कि शतरंज, तो यहाँ पे डी पार्ट राइट हो जाएगा। विघ्नेश एनआर खिलाड़ी हैं, ये आपके शतरंज के खिलाड़ी हैं। और विक्ट्री सिटी उपन्यास लिखा है, ये पूछा गया है, तो विक्ट्री सिटी उपन्यास लिखा है सलमान रश्दी ने। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। यायात्सो झील हाल में चर्चा में रही है, ये आपकी लद्दाख में है। ए पार्ट राइट हो जाएगा। 2023 का वाप्ता पुरस्कार जीता है, ये पूछा गया है आपसे, तो ये पुरस्कार जीता है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ए पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं, ये वीवीआर सुब्रमण्यम। सी पार्ट राइट होगा। 2023 में रणजी ट्रॉफी जीत लिया है, ये है सौराष्ट्र। ए पार्ट राइट हो जाएगा। और 42 में देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। बी पार्ट करेक्ट होगा। और 143 में देखेंगे सामाजिक विकास आयोग CSOCD के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है रुचिरा कंबोज ने। सी पार्ट राइट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष खिताब जीता है, ये पूछा गया है आपसे, तो ये है जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष खिताब जीत लिया है, ठीक है। और इन्होंने स्टेफनोज सितसिपास को 6-3, 7-6, 7-6 से पराजित किया। लिथियम के भंडार पाए गए हैं, तो ये रियासी में। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये रियासी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति ने मुगल गार्डन का नया नाम दिया है अमृत उद्यान। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे है भारी भूकंप के दौरान तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए एक अभियान चलाया गया था, उसका नाम आपसे पूछा गया है, तो वो है ऑपरेशन दोस्त। सी पार्ट करेक्ट होगा। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी उपन्यास के लेखक हैं मेघनाथ देसाई। बी पार्ट राइट होगा। और तर्कस अभ्यास किसके बीच में आयोजित किया गया, ये पूछा गया है, तो ये आयोजित किया गया है भारतीय सुरक्षा गारद यानी NSG और अमेरिकी विशेष अभियान बल SOF के बीच में तर्कस अभ्यास का आयोजन किया गया, तो बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023 का थीम पूछा गया है, तो ये है वेटलैंड रीस्टोरेशन। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग अपना कमेंट में स्कोर ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।